सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज चर्चा करते हैं, जब तक तकदीर साथ नहीं देती तब तक व्यक्ति के कुछ भी काम नहीं आता। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। भाग्यवश कोई काम भी नहीं मिलता था, जैसे पैसा पैदा करके अपनी बीवी बच्चों को कुछ खिला दे। एक दिन उसने सोचा, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मर जाना है जो अपनी बीवी बच्चों को भी भोजन नहीं करवा पाता। इसी बात को सोचकर वो अपने घर से मरने के लिए चला गया। उसी के गांव के बाहर एक ऊंचा पहाड़ था, तो उसने सोचा कि इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दे। यही सोचकर वो पहाड़ पर चढ़ गया। जैसे ही कूदने के लिए तैयार हुआ तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक परी थी। उसने कहा, मुझे मर जाने दो, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। तो परी ने कहा, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया जो अनमोल रत्न है, तुम उसको क्यों नष्ट करना चाहते हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस व्यक्ति ने रो रो कर पूरा हाल बताया। उसकी बात सुनकर परी को रहम आया और परी ने उस व्यक्ति को 100 मीनार दिए और कहा, ये 100 मीनार लेके जाओ और कोई काम करके अपना जीवन यापन करो। वो व्यक्ति 100 मीनार पाके बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सोचता हुआ कि अब मेरा समय अच्छी तरह कटेगा। वह व्यक्ति अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी को घर में नहीं देखा, तो उसने सोचा शायद पड़ोस में किसी के घर गई होगी, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन ये मीनार कहाँ रखे हुआ ऐसा, उसने वह 100 मीनार चूल्हा में जो राख थी उसमें दबा के अपनी पत्नी को खोजने के लिए चला गया। तब तक ऐसा हुआ, एक पड़ोसन घर पर आग लेने के लिए आई तो चूल्हे में उस राख को आग के लिए इधर उधर हटाया तो आग तो नहीं, वहीं 100 मीनार मिल गए। तो वह पड़ोसन 100 मीनार लेके चुपचाप अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति अपनी पत्नी को खोजकर घर आया और चूल्हे की राख को हटाया तो देखा वो मीनार गायब थे। यह देखकर सर पीटकर रोने लगा, हाय मेरी किस्मत। दूसरा दिन हुआ तो वह मरने के लिए उसी पहाड़ पर पहुंच गया। छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ तो उसी परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब क्यों मरना चाहता है? कल मैंने तुझे 100 मीनार दिए थे। तो रो रो कर के उस व्यक्ति ने परी को सारी बात बता दी। तो परी ने तरस खाकर उस व्यक्ति को हीरे मोतियों का हार दिया और कहा, इसे घर ले जा। वो व्यक्ति हीरे मोतियों का हार लेकर घर की तरफ चला तो उसने उस हार को अपनी सर की पगड़ी के साथ बांध दिया। रास्ते में जा रहा था तो किस्मत ने साथ छोड़ दिया। ऊपर से एक चील उड़कर जा रही थी तो उसने हीरे मोतियों को चमकते हुए देखा तो चील ने झपट्टा मारकर पगड़ी और हार को अपने पंजों में दबाकर ले गई। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि हार को चील ले गई है तो फूट फूट कर रोने लगा और घर ना आके लौटकर उसी पहाड़ पर पहुंचा। तो परी ने देखा कि यह फिर आ गया। उस व्यक्ति ने चील और हार की सारी बात बता दी। तो परी ने कहा, अब अंतिम बार मैं तुझे एक लाल दे रही हूँ, तू जाने और तेरा काम। वह उस लाल को लेकर आ रहा था। बहुत तेजी से धूप गर्मी थी। आगे चल के उसने देखा कि एक दरिया बह रहा है तो उसने सोचा कि 2 मिनट रुक के स्नान कर लूँ। स्नान करने के लिए उसने अपने वस्त्रों को उतारकर किनारे पर रख दिए और जो लाल था उसके पास वो भी किनारे पर रख दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने पानी में डुबकी लगाई तो एक मछली ने लाल को देखा तो मछली उस लाल को निगल गई। जैसे ही डुबकी मार के बाहर आया, देखा लाल ही नहीं। अब वह फिर बैठकर रोने लगा। उसके बाद वही लौट कर आ गया। 2 दिन के बाद उसे चैन नहीं पड़ा तो उस दरिया के पास गया और बैठकर रोने लगा। बैठा बैठा रो रहा था, तब तक तकदीर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब तक तेरा तदबीर तेरा साथ दे रही थी लेकिन वह काम नहीं आई। लेकिन आज तू मेरे हाथों से यह एक पैसा ले जा, यह तेरे काम आएगा क्योंकि मैं तकदीर तेरे साथ है। उस व्यक्ति ने एक पैसा ले तो लिया लेकिन मन में सोचा, 100 मीनार मेरे काम नहीं आए, हीरो मोतियों का हार काम नहीं आया और जब लाल भी काम नहीं आया तो एक पैसा किस काम का। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने रख लिया। अब वह घर की तरफ आ रहा था तो उसे बड़ी तेज़ी से भूख लगी। सोचा, मैं क्या लूँ जिससे थोड़ा मैं भी खा लूँ और अपने बच्चों को भी खिला दूँ। यह सोचकर आगे बढ़ा और बाज़ार में पहुंचकर देखा कि मछली बिक रही है तो उसने एक पैसे की मछली खरीद ली
और उसे लेकर घर आया। वो मछली उसने अपने पत्नी को दे दी और कहा कि मैं सूखी लकड़ी लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम मछली को काटो। वो व्यक्ति घर से निकल के सूखी लकड़ियाँ की तलाश करने लगा। क्या देखा, पड़ोस में एक बरगद का वृक्ष है, उस पर एक घोंसला रखा था। तो उसने सोचा कि इस घोंसले को उतार लूं तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो उस बरगद के ऊपर चढ़ गया। घोंसले में जाके देखा तो उसकी पगड़ी और वही हार दिखाई पड़ गया। तो वह खुशी के मारे चिल्लाया कि मेरा चोर मिल गया। उसी बरगद के नीचे उसी स्त्री का घर था जो 100 मीनार चूल्हे से निकाल के लाई। उसने जब सुना कि चोर मिल गया तो वह घबरा गई और सोचा कि इसने गांव में कह दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तब तक वो व्यक्ति उस घोंसले से पगड़ी और हार को लेके नीचे खड़ा हो गया। तो वही स्त्री मीनार लेके सामने आई और कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये रही आपकी 100 मीनार। अब वह व्यक्ति हार और 100 मीनार को लेके हंसता हुआ घर आया तो क्या देखा, पत्नी ने जब मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से लाल निकला। 100 मीनार भी मिल गए, हार भी मिल गया और लाल भी मिल गया। बड़ी खुशी से पति और पत्नी रहने लगी। मेरे कहने का मतलब यह है, जब तक तकदीर साथ नहीं देती तब तक ना मीनार काम आते हैं, ना हार, ना लाल। जिसका तकदीर साथ देती है उसका समय का एक पैसा ही काफ़ी होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।